हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस का छठवां मॉडल सेट करने जा रहे हैं जिसमें 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। ये कहाँ स्थित है? ए सिक्किम, बी असम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है हमारा ए सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है हमारा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला रेल मार्ग कब बना था? ए 1969 में, बी 1854 में, सी 1857 में, डी 1991 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है हमारा बी 1854 में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? ए वायुसेना, बी बैंकिंग विभाग, सी रेल परिवहन, डी पेट्रोलियम विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है हमारा सी रेल परिवहन। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे कम वनों का क्षेत्रफल निम्न में से किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है हमारा ए राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है। ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी एशिया, डी दक्षिणी अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है हमारा बी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 7, महासागर के 1000 ग्राम खारे जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। ए 50 ग्राम, बी 35 ग्राम, सी 45 ग्राम, डी 25 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है हमारा डी 25 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ए गंगोत्री, बी मानसरोवर, सी यमुनोत्री, डी कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ए गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 9, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। ए 5 जून को, बी 22 दिसंबर को, सी 28 फरवरी को, डी 30 जनवरी को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है हमारा सी 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों का संरक्षण प्रदान करता है? ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी वन संरक्षण अधिनियम 1882, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, डी पश्चिम बंगाल वन जीव संरक्षण अधिनियम 1959। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? ए मालवा पठार, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी छोटा नागपुर पठार। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है हमारा सी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कितना भूभाग जंगल है? ए 33.5%, बी 22.7%, सी 44.7%, डी 17.7%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है हमारा बी 22.7%। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र
जिस राज्य में पाया जाता है वह है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है हमारा ए अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन या कुल क्षेत्र में संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा क्या, मणिपुर, फिर आएगा उड़ीसा, फिर इसके बाद आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा हरियाणा। तो विकल्प नंबर ए सही होगा हमारा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? ए चीन, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है हमारा डी जापान। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन या वनस्पतिक मुख्यतः पाई जाती हैं? ए मालाबार तट, बी सुंदरवन, सी कच्छकरण, डी दंडकारण्य। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है हमारा बी सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? ए उत्तर प्रदेश द्वारा, बी मध्य प्रदेश द्वारा, सी हिमाचल प्रदेश द्वारा, डी अरुणाचल प्रदेश द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है हमारा सी हिमाचल प्रदेश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, कथन ए मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों की समावर्तीय उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। कारण आर, वे तट रेखा को स्थित रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों विकल्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? कूट इस प्रकार है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 19, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ए वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, बी दुर्लभ वन जंतुओं के वध स्थल में प्रजनन के लिए, सी विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के अवलोकन के लिए आकलन के लिए, डी वन जंतुओं में गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है हमारा सी विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके द्वारा दिया जाता है वह है? ए वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास, बी वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, सी वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, डी उद्यानों का सौंदर्यीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है हमारा बी वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए बायोस्फीयर रिजर्व,
एडवर्ड स्वीड, बी इकोसिस्टम, APD कंट्रोल, सी इकोलॉजी, AG टांगसले, डी जैव विविधता रीटर। तो जो सही है वो है ए, बायोस्फीयर एडवर्ड स्वीड। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है हमारा डी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 23, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? ए गिरवन, बी कान्हा, सी कॉर्बेट पार्क, डी दुधवा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ए गिरवन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं है? ए ग्रेट निकोबार, बी सुंदरवन, सी नंदा देवी, डी कच्छ की खाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है हमारा डी, कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें से नहीं है? ए मन्नार की खाड़ी, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी सुंदरवन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है हमारा बी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? ए नौकरेक, बी अगस्त्यमलाई, सी दिहांग देवांग, डी नंदा देवी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है हमारा ए नौकरेक। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? ए जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, बी राष्ट्रीय उद्यानों में, सी रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में, डी वन्यजीव अभयारण्यों में। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर है हमारा बी राष्ट्रीय उद्यानों में। क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 राष्ट्रीय वन या वन्यजीव अभयारण्य को सूची 2 समीपवर्ती नगर के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है हमारी 2 सूची दी गई हैं, सूची 1 सूची 2। तो जो हमारा चंद्रप्रभा है वो है वाराणसी में, और करेरा है वो है झांसी में, और जय संबंध है उदयपुर में, नहरगढ़ है जयपुर में। तो इसका हमारा सही होगा सी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? ए बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु,
बी राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर है हमारा ए बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। 29 का सही आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है? ए क्यू इंग्लैंड में, बी पेरिस फ्रांस में, सी हावड़ा भारत में, डी टोक्यो जापान में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है हमारा ए क्यू इंग्लैंड में। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।